चूंकि मुसलमान को भंजाने के चक्कर में लगी हुई है बेचारी। क्या लगता है मुसलमान भंजेगा? ना, हम तो नहीं समझते कि भंजेगा। मुसलमान भंजने उजने के चक्कर में नहीं रह रहा है। तब बिहार में तो समझा? भंजिए रहा है। कहाँ भंज रहा है सर? अगर जो खत्म भंज गया ना। मैं एकदम प्रूफ के साथ बतला रहा हूँ कि सब बजरंग दल और सब भाजपा, किनके बच्चे? जिसके बारे में जिसको मुसलमान देते थे, जिनके बारे में आप बोल लालू रहे जी के हैं, बच्चे। मैं नहीं। हाँ तो और क्या, नहीं ना, सुनिए, देखिए एक चीज बता दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहीं भी रहे, हाँ, लेकिन मुसलमानों के साथ रहे। हाँ, मुसलमानों का नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो बी टीम, समझा? और बी टीम तो ये खुद है, कांग्रेस खुद ही है। हाँ? कांग्रेस खुद बी टीम है और आरजेडी खुद बी टीम है। ये दोनों, बीजेपी का। जी हाँ, मुसलमानों को ठगने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो समझदार मुसलमान होंगे, ममता बनर्जी के इस मुद्दे पर फुसलने वाले नहीं। बात है जो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को काहे नहीं भगाने के लिए काम कर रहा। हम तो है गांव में रहते हैं सर, गांव में रहते हैं। कहाँ कोई कह रहा है कि गांव में। 6 दिसंबर है आज, और आज ही के दिन जो है बाबरी मस्जिद की आधारशिला बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी जा रही है। जदयू कार्यालय में है और जदयू के काफ़ी सारे नेता यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? अंसारुल हक नाम हुआ। अंसारुल हक। कहाँ से आए हैं? अरवल जिला कुर्था विधानसभा। बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखा जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, तो बनना चाहिए बाबरी मस्जिद। हम बनी कहाँ? मुर्शिदाबाद में आधारशिला रखा जा रहा है बाबरी मस्जिद का, बंगाल में। अच्छा, तो उनको कहाँ से ये सब हो रहा है भाई? उनको क्या लग रहा है? उस वक्त कहाँ थी वो जो अब उनको गजब की क्या राजनीति करते हैं लोग। आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था अयोध्या हाँ, में, हाँ, और आज ही के दिन देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात की जा रही है। अब देखिए, अब उनको वही समझ ही में आ रहा है कि वही एक राजनीति बच रहा है, तो क्या करेंगे। तो बाबरी मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं? बाबरी मस्जिद जहाँ है वहाँ तो बनी रही है। हाँ, जहाँ मस्जिद बाबरी मस्जिद है वहाँ बनी रही है, और मस्जिद तो हर जगह है। 5 एकड़ जमीन दिया गया है ना। हाँ। तो फिर ये बंगाल में अब उनको ममता बनर्जी को भी खुजली होने लगा। हाँ, हाँ, ऐसा बात करते हैं वो। अब वो भंजाना चाह रही है, सुन लीजिए, बतला दे रहे हैं। अब चूंकि अभी इलेक्शन है ना। हाँ, हाँ, 27 में नहीं 26 में। 26 में इलेक्शन है ना। चूंकि मुसलमान को भंजाने के चक्कर में लगी हुई है बेचारी। क्या लगता है मुसलमान भंजेगा? ना, हम तो नहीं समझते कि भंजेगा। मुसलमान भंजने उजने के चक्कर में नहीं रह रहा है। तब बिहार में तो समझा? भंजिए रहा है। कहाँ भंज रहा है सर? अगर जो खत्म भंज गया, ना, सब खत्म। मुसलमान वोट दिया आरजेडी को, अरे साहब, कांग्रेस को, एमआईएम को। आपका पार्टी को कहाँ दिया कोई? अरे भाई, आपके लोग 2-4 को हैं जो देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को वोट दिया है 30 से 50% मुसलमानों ने जगह के हिसाब से हाँ। वोट दिया है इस बार, तभी ये पोजीशन हुई है। और अगर जहां आप कह रहे हैं देने की, वहां अगर होता तो उनका ये हालत होता। उसको अभी जो है इस बार उनको लताड़ दिया, मैंने गिरा दिया, ख़त्म कर दिया मुसलमानों ने। चूँकि मुसलमान के ही वोट से वो सत्ता में आते थे। उनका अपना समाज भी वोट उनको नहीं देता था। सुन लीजिए, बता रहे, उनके जितने बच्चे हैं ना, उनके समाज के जो बच्चे हैं, मैं एकदम प्रूफ के साथ बतला रहा हूँ कि सब बजरंग दल और सब भाजपा। किनके बच्चे? जिसके बारे में जिसको मुसलमान देते थे, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, मैं नहीं। हाँ तो और क्या एकदम बजरंग दल है। हाँ जी, बजरंग दल। और क्या नाम है, भाजपा के मुसलमान वोट दे रहा था। अब ललटेन वाले सब दे रहे थे भाजपा को वोट। ये पोजीशन थी। लेकिन अभी जो है इस बार मुसलमानों ने पकड़ लिया कि नहीं, ये गलत काम है। वोट हम देते हैं, सत्ता में ही आते हैं, और परिवार में ये सरकार, सब मुख्यमंत्री जितने हैं सब परिवार में मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। नीतीश जी के साथ मंदिर वाला आदमी न है सब, इसीलिए न विरोध हो जाता है मुसलमान। आपका कौमा नहीं ऐसा मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, सुनिए, देखिए एक चीज बता दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहीं भी रहे,
लेकिन मुसलमानों के साथ रहे। हाँ, मुसलमानों का नीतीश कुमार जी ने काम किया है। हाँ। नीतीश कुमार जी कहीं रहे, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कोची किए कोई हैं, अल्प- सब तो कह रहा है कुछो नहीं किए, मुसलमान को ठगे हैं खाली कब्रिस्तान की बाउंड्री मुसलमान कब्रिस्तान बनने से मुसलमान मुसलमान खुश के हो जाएगा जी। बच्चे मुसलमान के बच्चे आज तालीम याफ्ता हुए हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। हाँ। और अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आप जाइए, यहाँ हज भवन जो है बनाया है, वहाँ से बच्चे ट्रेन हो करके बीपीएससी कंप्लीट कर रही हैं। वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जा रही हैं। वो वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, एक कोचिंग होता है। सोशल ये मीडिया पर आप है ना, सोशल बोलते मीडिया जाइए पर ना। देखते हैं मुसलमान का बच्चा सब क्या क्या लिखता है नीतीश जी को, एकदम ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर ले जाइएगा, आपको मिलते जाएगा अब तो लगातार। देखिए, अब मुसलमान के बच्चा की बात जहाँ तक है बतलाए न, हाँ। कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। हाँ। जो तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, हाँ। वो ये सब चीज़ से अलग होते जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो विकास का काम कर रहा है, जो मेरठ काम कर रहा है, जो बिहार का काम कर रहा है, हम उसके साथ। इस बार भी देखिए कहाँ बीजेपी को टिकट दिया मुसलमान को, जदयू बेचारा 4 गो देवो किया, लेकिन उधर देखिए ओसामा सबको टिकट मिला। ओसामा साहब जिंदाबाद। नहीं तो देखिए, हमारे नीतीश कुमार जी ने पिछली बार विधानसभा भी आ गए ओसामा जी। नीतीश कुमार जी ने लाया। नीतीश कुमार जी ने पहले कर के सुनिए। हाँ। नीतीश कुमार जी ने इसके पहले 11 मुस्लिम को टिकट दिया गया था। मैं खुद वहाँ गया था। हाँ। उन लोगों को इतना वर्गला करके हराने का काम कर दिया। एक ठो आ गए हैं कहाँ से, वैसी साहब आ गए हैं, और मुस्लिम ना आप क्या आदमी के बात कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, तो बीजेपी का कौन बना बोलता है, वो कांग्रेस वाला बोलते हैं, कांग्रेस आरजेडी वाला ही बोलता है उनको बी टीम, समझा। और बी टीम तो ये खुद है, कांग्रेस खुद ही है। कांग्रेस खुद बी टीम है और आरजेडी खुद बी टीम है। ये दोनों, जी हाँ, ये ना हम काहे के लिए रहेंगे। हम काम करते हैं, हम कोई ना ए टीम है ना बी टीम है। हमारा पार्टी, हमारा नेता सिर्फ काम गंजान करता है और काम पर भरोसा करता है। वोट अगर उनकी खुशी होगी तो वोट देंगे, नहीं खुशी होगी तो नहीं देंगे। अगर बाबरी मस्जिद आधारशिला में निमंत्रण दिया जाता है तो आप जाते कि नहीं बंगाल? हम बंगाल में क्यों जाएंगे साहब, दफ्तर के बाबरी मस्जिद वहाँ से कहते, हम यहाँ का मामला है तो वहाँ चला गया। अब कोई कहाँ कुछ करेगा, कहीं झारखंड में करने लगेंगे। कौम की बात होने से क्या होगा। मस्जिद हमारे मोहल्ले में नहीं है, हमारे घर पर नहीं है। नमाज ने, सुनिए एक चीज़ बतला दे रहे हैं, जिस मस्जिद में नमाज नहीं होगी वो मस्जिद वीरान हो जाएगी सर, वो मस्जिद वीरान हो जाएगी। तो ये गलती मेरी है। अब वो बाबरी मस्जिद बनावे, अभी बुरी तो पहली बार हम सुन रहे हैं। देश विदेश से नहीं, ये तो हम पहली बार सुना अभी कि अब ममता बनर्जी कर रही हैं। एक ठो मुद्दा मिला इनको मुसलमानों को ठगने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो समझदार मुसलमान होंगे, ममता बनर्जी के इस मुद्दे पर फुसलने वाले नहीं है। बड़े बड़े इस्लामिक धर्म गुरु आ रहे हैं। अरे तो का की जगह देखिए, 40,000 आदमी के लिए बिरयानी का व्यवस्था है। बड़े बड़े धर्म गुरु हम डिबेट पर बैठते हैं, हम लोग नहीं भी डिबेट पर बैठते हैं। क्या बड़े बड़े धर्म गुरु देखते हैं डिबेट पर, टीवी पर बैठे रहते हैं। 40,000 लोगों के लिए बिरयानी का व्यवस्था 5,000 रुपया मिल गया, अब बैठ गए डिबेट में, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे बोलिएगा। इस तरह की बात होती है। तो अब हम क्या बतलाएं, उस सब के बारे में नहीं बोलेंगे। जो उलमा होते हैं ना, जो हमारे यहाँ, वो इस सब चक्कर में नहीं रहते हैं, ये सब फालतू काम में नहीं रहते हैं। वो सब खाली ढकोसला वाले रहते हैं। मानते हैं कि पूरी तरह से जो है वोट बैंक की राजनीति है ये सब? हाँ, वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। मुसलमानों को ठगने का काम बिहार में कांग्रेस ने किया, आरजेडी ने किया, अब वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुसलमानों ने जानते हैं लताड़ दिया। इस बार सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं। हाँ, तो और उसके बाद सबको बाहर किया जाएगा, घुसपैठिया सबको हटाया जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो गलत है उसको तो हटानी चाहिए। कोई भी गलत है। हाँ। अगर हम भी गलत है तो हमको तो हटाया जाए। तो बहुत सारे लोग बहुत ही जमीन है कौम के लिए। कौम की बात ऐसा है, तो देखिए ना, ऐसा है हमारे यहाँ, हम कौम के आदमी नहीं है क्या? अब बाहर के लोग है, कोई भी है, कोई भी बार का, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कौम वाला सब गद्दार कहेगा आपको। अब देखिए, अब कहने के लिए, अब कहेगा तो का की जगह, उससे हम का की जगह कहेंगे तो कहते रहे। अब उनको हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो सही है वही आप बात, जो सच बात, हकीकत बात है, जो हम लोग हिंदुस्तानी हैं,
हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग को काहे नहीं भगाने के लिए काम कर रहा। हम तो है गांव में रहते हैं सर, गांव में रहते हैं, कहाँ कोई कह रहा है कि गांव में हम कागज दें न दें, कोई बोल ही नहीं सकता है कि आप चले जाइए, क्योंकि किस पुष्ट से हैं हम लोग को भी याद नहीं है। तो जो बाहर से आया है, जो भी हो, किसी समाज का हो, आसाम में बहुत सारे गैर मुस्लिम भी गए थे, पता है ना? अब बतलाइए तो, आसाम में जो हुआ था वो तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भी को कहा गया कि तो हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ। तो ये मुसलमानों पर क्यों मुद्दा पर उठाया जाता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। और खास करके आप लोग को एक आप लोग को एक मुद्दा मिल जाता है, मियाँ जी मियाँ जी मियाँ। अरे क्या है भाई, विपक्ष वाला सब बोलता है ना। अरे तो उसका बात आप लोग जबरदस्ती जो मुंह में लगा करके निकालना चाहते हैं कि एक मुद्दा बन गया थे तरीका। ओ बाप रे बाप, ये सब देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग बिहारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बता दिया है कि हम बिहारियों के लिए है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, सबसे ज़्यादा काम किया है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी को खुद ही नहीं याद होगा, इतना काम कर दिया है सिर्फ मुसलमानों का। ऐसे तो पूरे बिहारियों को क्या है, लेकिन उनको याद नहीं होगा, निकालना पड़ेगा वो लिस्ट। हमारे पास भी लिस्ट नहीं है, लिस्ट भूल गए, हम भी लिस्ट रखे होते, लिस्ट भूल गए होंगे। नीतीश कुमार जी इतना काम कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा। देखिए, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान बाबरी मस्जिद के बारे में, विकास के बारे में क्या सोचता है, ये दिखाने का प्रयास हम कर रहे थे, और आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा। आप लोगों को समझने की बारी है। अब आप लोग ये समझिए इस बात को कि आप लोग को क्या चाहिए। विकास चाहिए, धर्म और कौम के नाम पे जो है हर समय जो पार्टियां, जो नेता आप लोगों को लड़ाना चाहती हैं, वैसे नेता, वैसी पार्टियां चाहिए, या जो पार्टी आपको साथ में लेकर के विकास करना चाहती है, वैसी पार्टी की सरकार आपको चाहिए। ये चुनना आपका काम है। बाद बाकी बाबरी मस्जिद के बारे में भी इन्होंने अपनी राय रख दी है। आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी।